Morning students. Today we will discuss chapter 19 when the disaster came. जब disaster आता है तो क्या होता है? I am time. मैं समय हूँ. I have seen villages being destroyed and settled. मैंने villages को destroy होते ख़राब होते हुए भी देखा है और उन्हें settle होते हुए भी देखा है. People crying and happy. लोग कभी रोते हैं कभी happy होते हैं. Some whole families destroying. सारी family destroy भी हो जाती है. These are due to natural disasters. ये किसकी वजह से होता है? Natural disaster की वजह से. जैसे कि earthquake आना, लैंड में दरार आना, फ्लड्स बाढ़ आ जाना, स्टॉर्म्स तूफ़ान आना, साइक्लोन्स पानी में तूफ़ान आ जाना. सम ऑफ द डिज़ास्टर्स आर ड्यू टू ह्यूमन हिमसेल्फ. कुछ डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो हम ह्यूमंस की वजह से ही आते हैं. सो अंडरलाइन नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन कौन से होते हैं? जस्ट अंडरलाइन दीज. ये नेम्स आपको पता होने चाहिए. कैसे? ही हैज़ कट द माउंटेन एंड हैज़ मिक्स टू डीपली. माउंटेन्स कट करना और उसे उसकी जगह कुछ और बना लेना मीन्स माउंटेन्स भी आपके क्रैक होते जाते हैं. ही इज़ कटिंग फॉरेस्ट फॉर हिज यूज़. फॉरेस्ट कट कर देना अपने मतलब के लिए. होल अंडरग्राउंड वाटर इज़ गोइंग टू फिनिश. जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होने लग गया है. इन दिस वे इस तरह से जो मैन होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मीन्स ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर द अर्थक्वेक इन गुजरात. सबको अभी तक हमें पता है कि जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी को. 26 जनवरी 2001. आपको भी पता होना चाहिए कि जो अर्थक्वेक आया था इन गुजरात ऑन डेट 26 जनवरी 2001. Everybody was celebrating Republic Day with great enthusiasm and suddenly the earth started shaking and buildings started falling down. सब रिपब्लिक डे उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत खुशी के साथ और एकदम से वहाँ पे अर्थ हमारी शेक होने लगी और बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो गई. मैनी हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड एंड ओनली फ्यू वर सेफ. सब बहुत ज़्यादा हाउसेस जो थे वो वहाँ पे उनको नुकसान पहुँच गया. उनमें से कुछ हाउसेस ही बचे थे. बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस एंड शॉप्स टर्न इनटू ruins. बट बहुत ज़्यादा हाउसेस जो थे वो मिट्टी में मिल गए. मैनी पीपल गॉट बरीड अंडर द ruins. और काफ़ी सारे लोग उस ruin में दब गए. ruin मतलब जो बचा कुचा मलबा होता है वो. एवरीबडी केम टू नो अबाउट दिस अर्थक्वेक थ्रू कम्युनिकेशन मीन्स. और हर किसी को इस अर्थक्वेक के बारे में पता चला कम्युनिकेशन की वजह से मीन्स टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियोज़ एक्सेट्रा. पीपल स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर ऑल दोज हु वर सेफ. और जो लोग बच गए थे सेफ थे उन्होंने एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट किया. द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पीपल रीच द स्पॉट इमीडिएटली. पुलिस और जो वहाँ के लोग थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटेड पीपल जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए. इमीडिएटली मीन्स फटाफट. वेरी सून मैनी टीम्स एंड मिलिट्री जवान्स रीच्ड ओवर देयर टू हेल्प ऑन द रेस्क्यूइंग ऑपरेशन. और काफ़ी सारे जवान मिलिट्री टीम्स वगैरह सब वहाँ पे पहुँच गए उन लोगों को बचाने के लिए. दे वर ट्राइंग टू लोकेट द ruined पीपल एंड टेकिंग दैम आउट. और वहाँ पे जो लोग फंस गए थे दब गए थे उन्होंने निकालना स्टार्ट किया. डॉक्टर नर्सेस ने लोगों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करा. उनको रिलीफ पहुँचाने लगे. जो इंजर्ड पीपल को कहाँ पे लेके गए? बिग हॉस्पिटल्स ले जाया गया. ऑल फूड फैसिलिटीज़ फॉर्म ऑफ पैकेट्स वर बीइंग गिवन टू द एस्केप फैमिली. और वहाँ पे लोगों को क्या दिए गए? फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी पैकेट्स में ताकि वो लोग खा सके. रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड किए गए एंड ऑल बेसिक नीड्स वर अवेलेबल देयर. और जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे उन्हें चाहिए थी वो सारी उन्हें प्रोवाइड की. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इफ़ अर्थक्वेक अकर इन योर एरिया व्हाट काइंड ऑफ डैमेज विल हैपन. अगर हमारे एरिया में अर्थक्वेक आ जाए तो कैसे डैमेज होंगे? सो अगर आ जाते हैं सो देयर विल बी लॉस एट लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पे हमारा बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. हमारे हाउसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. प्रॉपर्टी का लॉस होता है. व्हीकल्स भी लॉस हो जाती है, डैमेज होता है. ऐसी नुकसान हमें हो सकते हैं. द नेक्स्ट मैनी पीपल डोनेट थिंग्स मनी टू हेल्प अफेक्टेड पीपल. सम यूज टू गेट एंड सम नॉट. काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चीज़ें डोनेट करते हैं लोगों को जो पीपल को चोट पहुंचाती है उन्हें मनी डोनेट करते हैं.
कुछ को मिल जाते हैं और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना भी मिले। आई हैव सीन पीपल फाइटिंग टू गेट द बेसिक नीड्स गिवन बाय पीपल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग थिंग्स डोनेट करते हैं, मनी डोनेट करते हैं, वो कुछ पर्सन्स को नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में फ़ाइट करते हैं चीज़ें लेने के लिए। सम पीपल हु कम फ्रॉम सिटीज़ आर साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर। जो लोग वहाँ पे आते हैं उनमें से तो कुछ साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर भी होते हैं। दे टोल्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक वी शुड कम आउट देन सिट अंडर एनी स्ट्रॉन्ग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर टिल अर्थक्वेक वाइब्रेशन स्टॉप। और वो हमें क्या बताते हैं कि हमें जब तक अर्थक्वेक रुक ना जाए हमें किसी स्ट्रॉन्ग थिंग के नीचे बैठ जाना चाहिए, जैसे कि टेबल, चेयर हो गए, जब तक अर्थक्वेक की वाइब्रेशन ख़त्म ना हो। They have shown many designs of earthquake resistance house and urged the people to build house according to these design. उन्होंने लोगों को वहाँ पे अर्थक्वेक के टाइम पे कैसे घर होने चाहिए, कैसे सेफ होना चाहिए, वो ऐसी सारी चीज़ें उन्हें दिखाई। So think and write. What things do the victim of earthquake need? जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स होते हैं, जिन्हें नुकसान पहुँचा होता है, इंजर्ड पर्सन होते हैं, उन्हें किस चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है। So they need food, medicine, clothes, shelter, bedding, etc. Then, if you have been asked to help the earthquake victim, what help would you give? अगर आपको अर्थक्वेक के विक्टिम की हेल्प करने के लिए बोला जाए तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे? So I would help them by providing clothes, food and money. कैसे हेल्प करोगे? उन्हें फूड्स प्रोवाइड करके, कपड़े प्रोवाइड करोगे, मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। Then इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं कि वो कितने लेवल पे, कितना ज़्यादा आ रहा है या कम है। हाउ विग्रेस इज अर्थक्वेक? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितना विग्रेस, कितना तेज़ी से आ रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? उसकी इंटेंसिटी पे। जस्ट अंडरलाइन दिस एंड ऑल्सो अंडरलाइन we should come out then sit under any strong things like table, chair till earthquake vibration stop. earthquake आए तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। The next, earthquake occur due to movement inside the earth. earthquake किसकी वजह से आता है? जो अर्थ के अंदर मूवमेंट अगर कुछ होते हैं तो उसकी वजह से आ जाता है हमारे earthquake. It start from a point inside the earth and spread like vibration. कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारे अर्थ के अंदर से स्टार्ट होता है और हमें वाइब्रेशन की तरह फैलता जाता है। और उस पॉइंट को हम कहते हैं एपी सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। जहाँ से स्टार्ट हुआ अर्थ में उस जगह को बोला जाता है। सो अंडरलाइन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ एंड स्प्रेड लाइक वाइब्रेशन। और उस पॉइंट को बोलते हैं हम एपी सेंटर। मतलब अर्थक्वेक जिस पॉइंट से अर्थ के अंदर स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट आपका कहलाएगा एपी सेंटर। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी इज़ मोर देन 5 देन देयर इज़ द डिस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग। अगर उसकी इंटेंसिटी 5 से ज़्यादा है तो कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा? बिल्डिंग्स में डिस्ट्रक्शन होता है। और अगर लेस देन 5 है इंटेंसिटी, सो वाइब्रेशन हमें सिर्फ फील होते हैं। Cracks occur on the wall of the houses. We can feel things moving. उस टाइम पे क्या होता है? दरार आ जाती है और हम उसको हम फील कर सकते हैं चीज़ें जो क्रैक हो रही है उसे। Earthquake resistance houses can tolerate heavy intensity of an earthquake more than 7. जो earthquake की वजह से जो हमारे हाउसेस होते हैं वो कितना % टॉलरेट कर सकते हैं इंटेंसिटी? मोर देन 7 इंटेंसिटी वो टॉलरेट कर सकते हैं। Problem caused by flood. During rainy season, one day very slow rain was there whole day. According to wealth forecast, there was heavy rainfall till evening. Heavy rainfall was there. रेनी सीज़न के टाइम पे बहुत धीरे धीरे बारिश हुई पूरे दिन। और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हैवी रेनफॉल अगर इवनिंग तक होती रहेगी, उन्होंने ऐसा बताया। लाइटनिंग एंड थंडरिंग वॉज देयर। लाइटनिंग और थंडरिंग वहाँ पे थी, मीन्स बिजली भी चमक रही थी और तूफान भी आ रहा था। ऑल पीपल वर इनसाइड देयर हाउसेस। सारे लोग कहाँ पे थे? अपने घर के अंदर। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर। इट वॉज डार्क एज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज कट ऑफ। और आंधी तूफान आने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हर जगह क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर दी गई थी।
माई हाउस स्टार्टेड लीकिंग थ्रू इट, नेवर डिड बिफोर। और मेरा जो हाउस था वो लीक करने लग गया, जो कभी भी नहीं हुआ था। वी स्पेन होल नाइट, हमने पूरी नाइट स्पेंड की, बिताई। आई हेयर्ड प्राइजेस इन द मॉर्निंग, और सुबह लोगों का रोना सुनाई दिया। वाटर स्टार्टेड कमिंग इनसाइड द हाउसेस, घर के बाहर, घर के अंदर भी पानी आने लग गया था। पीपल विथ देयर चिल्ड्रन मूव टू सम हाईलैंड एरियाज फॉर सेफ्टी, और लोग कहाँ जाना स्टार्ट करें, थोड़े ऊंचे लैंड पर जाने लगे सेफ्टी के लिए, ताकि उन तक पानी ना पहुँचे। वन बाय वन ऑल द हट्स वर स्वेप्ट इन द फ्लड, और एक एक करके सारे हट्स फ्लड में बहने लगे। वी कुड सी डाइड एनिमल थिंग्स, थिन शेड्स बिलोंगिंग फ्लोटिंग ऑन द वाटर, हमने काफ़ी सारे एनिमल्स को मरे देखा, चीज़ें देखी, लोगों की चीज़ें पानी में फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। वी ऑल वर वॉचिंग इट एंड वर हेल्पलेस, हम ये सब देख रहे थे और उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे थे। माई फादर रैंग हिज फ्रेंड एंड टोल्ड एवरीथिंग टू द तहसीलदार अबाउट द विलेज सिचुएशन, मेरे पापा ने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा और हर एक चीज़ बताई तहसीलदार को, विलेज की क्या क्या सिचुएशन थी उस बारे में। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मैनी जवान्स, पुलिस, डॉक्टर ऑल कम टू हेल्प अस, और कुछ ही टाइम में काफ़ी सारे जवान, पुलिसमैन और डॉक्टर्स आए उन लोगों की मदद करने। ऑल द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड वर रश्ड टू द धर्मशाला ऑफ द नेबरिंग विलेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग, और जितने भी लोगों को चोट पहुंची थी, जो उससे विक्टिम थे, जिनके घरों में बाढ़ आई थी, वो सब कहाँ गए, वो पास के ही विलेज में, नेबरिंग मतलब पास के पड़ोसी, पास के विलेज में धर्मशाला में गए या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए। टेंट्स वो फिक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसेस, हाउस उनके पानी में बह गए थे, फ्लड में, बाढ़ में बह गए, तो वहाँ पे टेंट्स लगाए गए। मैनी पीपल ऑफ द फैमिली हैड वॉश्ड इन द फ्लड, काफ़ी सारे लोग फैमिली के जो मेंबर्स थे वो पानी के साथ बह गए। पुलिस वर सर्चिंग दैम, लोग उन्हें, पुलिस ढूंढ रही थी। एम्बुलेंस फैसिलिटी, रेस्क्यू कैंप मेडिसिन के लगाए गए, लोगों की बेसिक थिंग्स जो जो चीज़ उन्हें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करवाई गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, वाटर केम डाउन, पानी कम होने लगा। ऑल द पीपल्स वेंट बैक टू देयर विलेज, सारे लोग अपने विलेज में आने लगे। बट ऑल द हट्स वर डिस्ट्रॉयड, बट सारे हट्स क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय, तबाह हो गए थे। सम हैड ओनली ब्रोकन वॉल्स ऑफ द हाउसेज, और कुछ कुछ के पास सिर्फ टूटी फूटी दीवारें बची थी। क्रैक्स एंड मॉइस्चर वर सीन इन मैनी वॉल्स, और वॉल्स में काफ़ी सारे क्रैक्स और गीलापन, नमी देखी जा सकती थी। मैनी स्मॉल एल्गी कुड बी सीन इन मैनी एरियाज, और काफ़ी सारे एरियाज में एल्गी मीन्स काइट भी दिखने लग गई थी। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड क्लीनिंग द विलेज, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने विलेज को क्लीन करना, साफ़ करना स्टार्ट करा। ऑल द विलेजेस कोऑपरेट ईच अदर, सारे विलेजर्स एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ऑल द बिल्डिंग्स रिपेयर वर्क हैज स्टार्टेड, सारी बिल्डिंग्स को रिपेयर किया गया, काम स्टार्ट कर दिया गया। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम पे हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वाटर इज़ सीन ऑल अराउंड, हर जगह पानी दिखता है हमें। देयर इज़ फ्लड, बाढ़ आ जाती है। डैम्स कोलैप्स, डैम्स एक दूसरे से बह जाते हैं, टकराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो जाती है। वाटर लीकेज होता है रूफ से कुछ हाउसेस में, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। व्हाट डिस्ट्रक्शंस पीपल हैड ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड की वजह से लोगों के लिए क्या क्या डिस्ट्रक्शन आती है, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके सामने। फ्लड कॉजेज लॉसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लोगों की लाइफ लॉस हो जाती है, लोग ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो जाती है, तबाह हो जाती है। रोड्स ब्लॉक होते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ऐसी इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रक्ट करती है। हाउ विल यू हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, जो फ्लड्स के विक्टिम हैं, जिनके घरों में बाढ़ आई, जिनका नुकसान हुआ, उनकी आप कैसे हेल्प करोगे। सो वी कैन हेल्प दैम बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ फूड, हम उन्हें फूड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, और उनके लिए टेम्प्रेरी टेंट या शेल्टर बना सकते हैं। What are the obstacles which check the flow of the water from your village to the surrounding places? Obstacles मतलब क्या क्या रुकावटें आ सकती है अगर वहाँ पे पानी फ्लो ना हो आप, और उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे बारिश के टाइम पे।
सो देयर आर ऑब्स्टिकल इन फ्लो ऑफ वाटर। अगर वहाँ पे ऑब्स्टिकल से रुकावट आती है, पानी फ्लो करने में आ सकती है, जैसे कि ग्रोविंग ग्रास ग्रो कर रही हो, प्लांट्स या ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, सो हम उसको क्लियर कर देंगे बारिश आने से पहले ही, ताकि पानी जब बारिश आए तो उसका पानी इजीली बह जाए, कहीं पे रुके नहीं, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती हो। वाई डू पीपल ड्वेल नियर टू ईच अदर। लोग एक दूसरे के पास क्यों रहते हैं? सो दैट दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। When do the people help each other? लोग एक दूसरे की मदद कब करते हैं? तो people help each other during difficult times like flood, earthquake, storms, etc. जब लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट मुसीबत का टाइम आता है, डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जैसे कि फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक हो, स्टॉर्म्स हो, तब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। Now let us discuss exercise questions. What do you understand by earthquake? आप earthquake से क्या समझते हैं? So an earthquake is the shaking of the surface of the earth. It occurs due to movement inside the earth's crust. earthquake क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस एकदम से शेक करना स्टार्ट करे, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाए। और ये कहाँ होता है? ये हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, मीन्स ये हमारे अर्थ के अंदर से अर्थ में स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल क्या होती है? सो रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड पे आया है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि वो ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, धीरे आ रहा है, वो मेजर करने का काम किसका होता है? रिक्टर स्केल का। देन एट व्हाट इंटेंसिटी बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक? बिल्डिंग कौन सी इंटेंसिटी पे कोलैप करती है अर्थक्वेक के टाइम? सो जब मोर देन 7 इंटेंसिटी हो उसकी, तो अर्थक्वेक आ सकता है और बिल्डिंग एक दूसरे से कोलैप करती है, टकराने लग जाती है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ फ्लड? बाढ़ आने के क्या क्या रीज़न होते हैं? हैवी रेन आना, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, बिना प्लान किए रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना, बिना कुछ सोचे, ये रीजन्स होते हैं बाढ़ आने के। राइट द 5 डैमेजेस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। 5 डैमेज आपको राइट करने हैं जिससे अर्थक्वेक कॉज होता है। सो हाउस कॉजेज ड्यू टू एन अर्थक्वेक। There is little correction. First point is loss of houses causes due to an earthquake. घर हम खो देते हैं, घर हमारे डैमेज हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। डिजीज़ स्प्रेड होती है अफेक्टेड एरिया में। पीपल बिकम होमलेस, लोगों के घर छिन जाते हैं। डैम्स ऑन रिवर कोलैप्स, जो डैम्स होती है रिवर्स की वजह से कोलैप्स करने लग जाती है, तो फ्लड भी आ सकता है। स्कैर्सिटी ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, खाने की, कपड़ों की और रहने की जगह की स्कैर्सिटी, कमी आ जाती है। व्हाट इज़ एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या होता है? सो द एपिसेंटर इज़ द पॉइंट इनसाइड द अर्थ एंड स्प्रेड लाइक वाइब्रेशन। ये अभी मैंने आपको बताया ही था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डॉक्टर ड्यूरिंग एनी डिजास्टर्स? डॉक्टर का क्या रोल होता है डिज़ास्टर के टाइम? सो डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिक पीपल को ट्रीट करते हैं, और जो इंजर्ड पीपल होते हैं उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.